यहाँ स्क्रीन पे आपको बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स और फ्रेजेस दिखाई दे रहे हैं। ये ऐसे इंग्लिश वर्ड्स और फ्रेजेस हैं जो एवरीडे स्पोकन इंग्लिश में यूज किए जाते हैं। अगर आप समझ जाते हैं कि इनका अर्थ क्या होता है, इन्हें हम सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं, तो कम से कम दो बातें तो जरूर होंगी। पहली बात ये होगी कि अंग्रेजी आपकी स्वाभाविक रूप से आएगी। स्वाभाविक रूप से इंग्लिश कैसे बोला जाए आप ये समझ पाएंगे और उसे यूज कर पाएंगे। दूसरी बात ये होगी कि आपकी फ्लुएंसी बढ़ जाएगी। तो चलिए वन बाय वन इन सभी को हम समझते हैं और ये फर्स्ट फ्रेज लेते हैं। फर्स्ट फ्रेज है वंस या फिर वंस अपॉन अ टाइम। इन दोनों का मतलब होता है एक बार या फिर एक बार की बात है। जब हम कोई स्टोरी नरेट करते हैं या फिर कोई इवेंट नरेट करते हैं, इसका यूज होता है। आप पहले से हो सकता है परिचित हो, काफी फैमिलियर फ्रेज है या फिर वर्ड है। सेंटेंस देखिए, एक बार एक जंगल में एक शेर रहता था। अब एक बार या फिर एक बार की बात है, दोनों के लिए हम वंस या फिर वंस अपॉन अ टाइम यूज कर सकते हैं। तो एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था। वंस या वंस अपॉन अ टाइम there lived a lion in a forest. Once upon a time there lived a lion in a forest. ठीक है, एक बार एक जंगल में एक शेर रहता था। ठीक है, या फिर आप कोई घटना बता रहे हैं किसी को, जैसे एक बार मैं उसके गांव गया, उसने मुझे पहचाना तक नहीं। एक बार मैं उसके गांव गया, once I went to his village. तो once या फिर once upon a time कोई पास्ट इवेंट नरेट करने के लिए या फिर कोई स्टोरी नरेट करने के लिए एक बार या फिर एक बार की बात है, ये हम यूज करते हैं। ये दूसरा फ्रेज देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम। ये भी काफी फैमिलियर फ्रेज है। इसका मतलब होता है पहली बार। फॉर द फर्स्ट टाइम मीन्स पहली बार। जैसे पहली बार मैं उससे एक मॉल में देखा, मैंने उसे एक मॉल में देखा पहली बार। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फॉर द फर्स्ट टाइम सेंटेंस के पहले यूज कर लीजिए या फिर सेंटेंस के अंत में यूज कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो पहली बार मैंने उसे एक मॉल में देखा, तो आई सॉ हर इन अ मॉल फॉर द फर्स्ट टाइम। या फिर फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ हर इन अ मॉल। पहली बार मैंने उसे एक मॉल में देखा। ये दूसरा सेंटेंस देखिए कि तब मैंने पहली बार हवाई यात्रा की। तब मैंने पहली बार हवाई यात्रा की थी या फिर की, तब मैंने पहली बार हवाई यात्रा की। तो पहली बार यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम। देन आई ट्रेवल्ड बाय एयर फॉर द फर्स्ट टाइम। देन आई ट्रेवल्ड बाय एयर। बाय एयर मीन्स हवाई यात्रा, बाय एयर फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, या फिर ऐसे भी कहें इसको, इट वॉज देन दैट आई फ्लू फॉर द फर्स्ट टाइम। आई फ्लू मतलब हवाई यात्रा की। इट वॉज देन दैट आई फ्लू फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तब मैंने पहली बार हवाई यात्रा की। ठीक है, थर्ड फ्रेज देखिए, अगेन एंड अगेन या फिर टाइम एंड अगेन। दोनों का मतलब एक ही है। ये फ्रेज, इसका मतलब होता है बार बार। ये दो एग्जाम्पल देखिए कि मैंने उसे बार बार चिताया, यानी बार बार मैंने उसे चेतावनी दी, मैंने उसे बार बार चिताया। आई वॉन्ट हिम टाइम एंड अगेन। तो टाइम एंड अगेन या फिर अगेन एंड अगेन। आई वॉन्ट हिम मैंने उसे चिताया, टाइम एंड अगेन बार बार, मैंने उसे बार बार चिताया। उसने बार बार गलतियां दोहराई, लेकिन हर बार मैंने उसे माफ कर दिया। उसने बार बार गलतियां दोहराई। ही रिपीटेड द मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। या फिर टाइम एंड अगेन कह लीजिए, ही रिपीटेड द मिस्टेक्स टाइम एंड अगेन बट आई फॉरगिव हिम एवरी टाइम। लेकिन हर बार मैंने उसे माफ कर दिया। तीसरा फ्रेज देखिए, वन बाई वन। तो वन बाई वन इसका मतलब हुआ है एक एक करके, बारी बारी से या फिर एक एक करके। तो वन बाई वन, एक एक करके सब अंदर आ गए, यानी बारी बारी आए, एक साथ नहीं आए, बारी बारी आए। तो एक एक करके सब अंदर आ गए। एवरीबडी केम इन वन बाई वन। एवरीबडी केम इन वन बाई वन, सब एक एक करके अंदर आ गए। एक एक करके सब घर चले गए, कोई रुका नहीं, बारी बारी से सब घर चले गए, एक एक करके सब घर चले गए। तो एवरीबडी वेंट होम वन बाई वन, सब एक एक करके घर चले गए। तो वन बाई वन मीन्स बारी बारी, एक साथ नहीं, एक एक करके बारी बारी। नेक्स्ट फ्रेज देखिए, जस्ट देन।
जस्ट देन मीन्स होता है तभी या फिर उसी समय कोई घटना हो रही हो और उसी समय कोई दूसरी घटना घट जाए। एट द सेम टाइम, उसी समय। एग्जाम्पल देखिए, तभी बिजली चली गई। कोई कार्यक्रम हो रहा था, तभी बिजली चली गई। तो जस्ट देन द लाइट्स वेंट आउट। जस्ट देन द लाइट्स वेंट आउट, तभी बिजली चली गई। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, तभी किसी ने मुझे जोर का धक्का मारा, अंधेरा छा गया। फिर उसी में किसी ने मुझे दो जोर का धक्का मारा, तभी। तो जस्ट देन, तभी समवन पुश्ड मी हार्ड। जस्ट देन समवन पुश्ड मी हार्ड, तभी जोर से किसी ने मुझे धक्का मारा। तो तभी मीन्स जस्ट देन, उसी समय, एट द राइट टाइम, या फिर एट द एग्जैक्ट टाइम, या फिर एट द सेम टाइम। ये नेक्स्ट फ्रेज देखिए। नेक्स्ट फ्रेज है ओनली देन। तो ओनली देन का मतलब होता है तभी, या फिर तब जाकर कहीं, सिर्फ तभी। इस तरह का हिंदी अर्थ देता है। एग्जाम्पल देखो, आप समझ जाओगे कि तब जाकर उसने कहीं सच्चाई बताई, या फिर काफी मान मुनव्वल हुआ उसका, काफी मशक्कत हुई, फिर जाकर उसने सच्चाई बताई, तब जाकर कहीं उसने सच्चाई बताई। तो ओनली देन मीन्स तब जाकर कहीं, यानी सिर्फ तभी। ओनली देन ही स्पोक द ट्रूथ, तब जाकर कहीं उसने सच्चाई बताई। या फिर इसे आप ऐसे कह लें, ओनली देन डिड ही स्पीक द ट्रूथ। थोड़ा ये और जोरदार तरीके से हो गया, या और इम्प्रेसिव हो गया, जोरदार हो गया ये। ओनली देन डिड ही स्पीक द ट्रूथ, तब जाकर कहीं उसने सच्चाई बताई। ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि तब जाकर मेरी जान में जान आई। तब जाकर मेरी जान में जान आई। तो ओनली देन डिड आई टेक अ साई ऑफ रिलीफ। ओनली देन डिड आई टेक अ साई ऑफ रिलीफ, तब जाकर मेरी जान में जान आई। तो जान में जान आया मीन्स चैन की सांस लेना, टू टेक अ साई ऑफ रिलीफ। ठीक है, आप चाहे तो इसे ऐसे भी कह लें, ओनली देन आई टुक अ साई ऑफ रिलीफ। ओनली देन आई टुक अ साई ऑफ रिलीफ, आप चाहे तो इसे ऐसे भी कह सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेज देखिए, सो फार। तो सो फार मीन्स होता है अब तक, यानी अब तक की प्रगति क्या है, प्रेजेंट टाइम तक। पहले से चलता चला आ रहा है और अब तक क्या है प्रोग्रेस किसी चीज की, ये अब तक। सोफा जैसे अब तक कितना काम हो गया है। तो हाउ मच वर्क इज डन सोफा, हाउ मच वर्क इज डन सोफा। और ये दूसरा एग्जाम्पल, अब तक सब ठीक है, यानी शुरू से लेकर अब तक प्रेजेंट टाइम तक, यहां तक तो सब ठीक है। तो अब तक सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन सोफा, एवरीथिंग इज फाइन सोफा। ठीक है, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, टिल नाउ। अब स्टिल नाउ का भी अर्थ होता है अब तक या फिर अभी तक। इसके भी एग्जांपल्स देख लीजिए, दो एग्जांपल्स देख लीजिए कि अब तक मैं उससे मिला नहीं। अब तक मैं उससे मिला नहीं मीन्स आई हैवंट मेट हिम टिल नाउ, या फिर बाय नाउ भी होता है। बाय नाउ मीन्स भी अब तक होता है, टिल नाउ मीन्स भी अब तक होता है। आई हैवंट मेट हिम टिल नाउ। ये दूसरा एग्जांपल देखिए कि अब तक उसे आ जाना चाहिए था। अब तक उसे आ जाना चाहिए था मीन्स ही शुड हैव रीच्ड बाय नाउ, या फिर टिल नाउ। और ये नेक्स्ट वर्ड है स्टिल। स्टिल का मतलब होता है अभी भी। स्टिल मीन्स अभी भी, जैसे काम अभी भी चल रहा है, काम अभी भी चल रहा है। द वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन, द वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन। दूसरा एग्जाम्पल, क्या वह अभी भी यहाँ रहती है। तो यहाँ पर अभी भी के लिए स्टिल यूज करेंगे और यह मेन वर्ब के ठीक पहले यूज होती है। कहेंगे इसको, डज शी स्टिल लिव हियर, क्या वह अभी भी यहाँ रहती है। नेक्स्ट वर्ड है येट। येट का मतलब होता है अभी तक, या फिर। अब इसमें थोड़ा सा अंतर है, अभी तक। अब इस अभी तक में सरप्राइज अगर है या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड सी चीज है, फिर इस येट को यूज करते हैं। जैसे उसने अभी तक फोन नहीं किया, यानी अभी तक उसे फोन कर लेना चाहिए था यार। अब इसमें थोड़ी सी सरप्राइज है, उसे अभी तक फोन कर लेना चाहिए था, ही हैजंट कॉल्ड येट। ये दूसरा एग्जांपल देखो कि अभी तक तुमने उसका असली चेहरा नहीं देखा है। तो यहां पर हम अभी तक के लिए येट यूज करेंगे। कैसे, यू हैवंट सीन हिज रियल फेस येट, यू हैवंट सीन हिज रियल फेस येट। और नेक्स्ट फ्रेज है जस्ट नाउ। अब ये जस्ट नाउ है,
अभी अभी, इसका मतलब होता है अभी भी, जस्ट नाउ। अभी अभी वह कहीं निकल गया है, अभी अभी, अभी अभी वो कहीं निकल गया है। जस्ट नाउ ही हैज लेफ्ट फॉर समवेयर, कहीं के लिए निकल गया है, कहीं निकल गया है। जस्ट नाउ ही हैज लेफ्ट फॉर समवेयर। दूसरा एग्जाम्पल भी देखेंगे कि अभी अभी मैंने खाना खाया, अब मुझे खाने का मन नहीं है क्योंकि अभी अभी मैंने खाना खाया है। तो आई हैव हैड माई मील जस्ट नाउ, आई हैव हैड माई मील जस्ट नाउ। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेज या वर्ड देखिए। नेक्स्ट वर्ड है राइट नाउ। राइट नाउ का अर्थ होता है इसी समय, बिल्कुल अभी, तुरंत, अभी के अभी। तो राइट नाउ, मुझे इसकी अभी जरूरत है, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई नीड इट राइट नाउ। एक एग्जाम्पल और देखिए कि मैं उसे अभी इन्फॉर्म करूंगा, तुरंत, अभी के अभी इन्फॉर्म करूंगा मैं उसे। आई विल इन्फॉर्म हिम राइट नाउ, आई विल इन्फॉर्म हिम राइट नाउ। और नेक्स्ट फ्रेज देखिए, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इसका मतलब हुआ अब से आगे या फिर आज से, यानी इस समय से और फिर आगे। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। एग्जाम्पल देखिए कि अब से या फिर आगे से सावधान रहना। बी केयरफुल फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, बी केयरफुल फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। एक एग्जाम्पल और देखेंगे, अब से मैं उससे बात नहीं करूंगा, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट टॉक टू हिम फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। नेक्स्ट फ्रेज देखेंगे, नेक्स्ट फ्रेज है इन अ शॉर्ट वाइल। इसका मतलब हुआ थोड़ी देर में। एग्जाम्पल देखेंगे, अच्छी तरह से समझ में आएगा। मैं थोड़ी देर में लौटूंगा, इट मीन्स आई विल बी बैक इन अ शॉर्ट वाइल, आई विल बी बैक इन अ शॉर्ट वाइल। और ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि थोड़ी ही देर में वे लोग पहुंच रहे हैं, इट मीन्स दे आर रीचिंग, वे लोग पहुंच रहे हैं थोड़ी ही देर में, इन अ शॉर्ट वाइल, दे आर रीचिंग इन अ शॉर्ट वाइल, थोड़ी ही देर में वे लोग पहुंच रहे हैं। और ये फ्रेज देखिए, एट नो टाइम। एट नो टाइम का मतलब होता है किसी समय नहीं, तो किसी समय नहीं मतलब कभी भी नहीं, यही मतलब हुआ इसका। एग्जाम्पल देखिए कि उसने किसी भी समय शिकायत नहीं की, यानी कभी भी उसने शिकायत नहीं की, उसने किसी भी समय शिकायत नहीं की। एट नो टाइम डिड ही कंप्लेन। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं, एट नो टाइम डिड ही कंप्लेन। डिड थोड़ा सा ऑड लग रहा है, अगर आपको लग रहा है, हालांकि ये नेचुरल है, यूज होता है। आप चाहे तो ऐसे कह सकते हैं, ही कंप्लेन्ड एट नो टाइम, उसने कभी शिकायत नहीं की, उसने किसी समय शिकायत नहीं की। या फिर नेवर डिड ही कंप्लेन, ये भी ठीक है, इसका भी मतलब वही है, नेवर का मतलब एट नो टाइम। या फिर ही नेवर कंप्लेंट, उसने कभी शिकायत नहीं की। ठीक है, तो एट नो टाइम मीन्स नेवर। इन नो केस मीन्स किसी दशा में नहीं, किसी दशा में नहीं, किसी हाल में नहीं, किसी भी हालत में उसे सच नहीं बताना, किसी भी हालत में उसे सच नहीं बताना, उसे सच बताना ही नहीं है किसी भी हालत में, किसी भी दशा में। इन नो केस टेल हिम द ट्रूथ, टेल हिम द ट्रूथ इन नो केस, किसी दशा में उसे सच बताना नहीं। एक दूसरा एग्जाम्पल देखो कि मैं किसी भी दशा में उसे नहीं छोड़ूंगा, तो किसी भी दशा में नहीं, इट मीन्स इन नो केस। आई विल स्पेयर हिम इन नो केस, आई विल स्पेयर हिम नो केस, स्पेयर मीन्स होता है छोड़ना, छोड़ देना। तो आई विल स्पेयर हिम इन नो केस। नेक्स्ट फ्रेज देखिए, फॉर नो रीजन। तो फॉर नो रीजन इसका हिंदी में मतलब होता है यूं ही, मतलब बिना किसी उद्देश्य के। एग्जाम्पल देखिए कि वह बिना वजह रोती रहती है, बिना मतलब के रोती रहती है, यूं ही रोती रहती है। शी कीप्स क्राइंग फॉर नो रीजन, शी कीप्स क्राइंग फॉर नो रीजन, वह बिना वजह रोती रहती है। वह यूं ही मुझ पर चिल्ला पड़ा, तो बिना वजह, यूं ही मतलब बिना वजह, बिना किसी कारण के वह यूं ही मुझ पर चिल्ला पड़ा, इट मीन्स ही शाउटेड एट मी फॉर नो रीजन। राइट, नेक्स्ट फ्रेज देखिए, वेदर आ, एक्चुअली कंजंक्शन है ये, वेदर आ मीन्स चाहे या फिर नहीं। एग्जाम्पल देखिए, सब समझ में आएगा कि चाहे तुम आओ या नहीं मैं तो जाऊंगा, तो चाहे तुम आओ या नहीं, यहाँ पे वेदर आ यूज होगा। कैसे यूज होगा ये समझने वाली बात है। चाहे तुम आओ या नहीं, इट मीन्स वेदर यू कम और नॉट, मैं तो जाऊंगा, आई विल गो, वेदर यू कम और नॉट, आई विल गो। ये नेक्स्ट फ्रेज देखिए, और एल्स। और एल्स मीन्स होता है नहीं तो,
या फिर सिर्फ आर, ये भी होता है, इसका भी मतलब होता है नहीं तो और एल्स यूज कर लो या फिर और यूज कर लो, दोनों में से कोई यूज कर लो या फिर दोनों साथ में यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जल्दी करो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी, जल्दी करो नहीं तो, इस नहीं तो के लिए आएगा और एल्स। तो जल्दी करो मीन्स हरी अप, और एल्स नहीं तो यू विल मिस द ट्रेन। हरी अप और एल्स यू विल मिस द ट्रेन। और ये नेक्स्ट एग्जांपल देखिए कि मेहनत से पढ़ो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। इट मीन्स स्टडी हार्ड, और एल्स या फिर अदरवाइज भी, दोनों का मतलब एक ही होता है। और एल्स या फिर अदरवाइज, दोनों का मतलब होता है नहीं तो या फिर वरना। अदरवाइज यू विल फेल या फिर और एल्स यू विल फेल। और ये नेक्स्ट फ्रेज देखिए कि ऑन द कॉन्ट्रेरी। ऑन द कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है इसके विपरीत या फिर उल्टा, इसके विपरीत या फिर उल्टा। एग्जाम्पल देखिए कि वह आलसी नहीं है बल्कि इसके विपरीत वो मेहनती है। तो वह आलसी नहीं, ही इज नॉट लेजी, ऑन द कंट्रेरी ही इज लेबोरियस। ही इज नॉट लेजी, ऑन द कंट्रेरी ही इज लेबोरियस। और ये दूसरा एग्जांपल देखिए कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता बल्कि इसके विपरीत तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मीन्स आई डोंट वांट टू बॉदर यू, ऑन द कंट्रेरी आई वांट टू हेल्प यू। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। और ये नेक्स्ट फ्रेज देखिए इन अदर वर्ड्स। तो इन अदर वर्ड्स इसका मतलब होता है दूसरे शब्दों में। जैसे एग्जांपल देखिए कैसे हम यूज करते हैं, समझिए इस बात को कि वह थका है, दूसरे शब्दों में वह आराम करना चाहता है। तो इसे हम कहेंगे ही इज एग्जॉस्टेड। तो थका हुआ एग्जॉस्टेड, ही इज एग्जॉस्टेड। इन अदर वर्ड्स he wants to take rest. He is exhausted. In other words, he wants to take rest. और नेक्स्ट फ्रेज देखिए और अदर। तो यह जो फ्रेज है और अदर, यह दूसरे वर्ड्स के साथ जुड़कर यह अलग अलग अर्थ देता है। जैसे समवन के साथ जुटेगा समवन अदर, इसका मतलब हो जाएगा कोई ना कोई। जैसे ये समथिंग के साथ जुड़ जाएगा समथिंग अदर, इसका मतलब हो जाएगा कुछ ना कुछ। समवेयर अदर, इसका मतलब हो जाएगा कहीं ना कहीं। उसी तरह से सम टाइम अदर, इसका मतलब हो जाएगा कभी ना कभी। एक एक एग्जांपल इन सभी का समझिए। समवन अदर मीन्स कोई ना कोई, जैसे कोई ना कोई तुम्हारी मदद कर देगा। इट मीन्स समवन अदर विल हेल्प यू। और ये दूसरा देखिए कि समथिंग अदर, इसका अर्थ निकलेगा कुछ ना कुछ। तो मैं तुम्हें कुछ ना कुछ दे दूंगा, इसे हम कहेंगे आई विल गिव यू समथिंग अदर, मैं तुम्हें कुछ ना कुछ दे दूंगा। और समवेयर के साथ देखिए समवेयर अदर, इसका मतलब होगा कहीं ना कहीं। तो इसे हम जैसे एग्जांपल यहाँ पे है कि यह किताब तुम्हें मार्केट में कहीं ना कहीं मिल जाएगी। इट मीन्स यू विल गेट द बुक इन द मार्केट समवेयर अदर। ठीक है। अगर इसको आप सम टाइम के साथ जोड़ते हैं सम टाइम अदर, तो इसका मतलब निकलेगा कभी ना कभी। जैसे कभी ना कभी तुम पछताओगे, इसे हम कहेंगे इंग्लिश में यू विल रिग्रेट सम टाइम और अदर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।